आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर 2 का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करवा दूंगा। मॉडल सेट पेपर 1 मैंने सॉल्व करवा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत से वीडियो मैंने आर्ट्स साइंस कॉमर्स के सॉल्व किए हुए, आप जिस भी स्ट्रीम के उस स्ट्रीम के वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको क्या दिया हुआ, एक पैसे सबसे पहले पैसे दिया, पैसे देखिए 4 सवाल दिए, पैसे में से आपको 3 सवाल बनाने, जिनमें से आपको देखिए 3 सवाल बना दिए तो 6 मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलने वाला। देखिए ये जो पैसेज मैं आपको बता दूं कि एक पैसेज अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में कि राजा रहता है, राजा के सामने क्या होता है, वो अपने न्याय के लिए फेमस रहता है। ठीक है, तो जब वो क्या होता है, उसके दरबार में कबूतर आता है, कबूतर को वो कबूतर कौन रहते हैं, गॉड रहते हैं। गॉड क्या करते हैं, गॉड देखना चाहते हैं, उसके न्याय की परीक्षा लेना चाहते हैं कि वो लोग न्याय सही से कर पाते हैं, राजा नहीं कर पाते। तो गॉड क्या कबूतर रूप में आता है, कबूतर के रूप में घायल होकर उसके राजा के पैरों में गिर जाते हैं। इसके बाद जो शिकारी आता है वो बोलता है कि वो जो कबूतर वो मुझे दे दो। ठीक है, तो राजा बोलते इसे आपको मारने की आवश्यकता नहीं, आपको जो भी चाहिए मैं दूंगा। तो वो बोलता है इसके बराबर मुझे क्या चाहिए, सेम मांग्स चाहिए। ठीक है, तो आप राजा आप ही देंगे। तो राजा क्या करता है, बस जस्ट वो कबूतर एक तराजू में बैठाता है और एक तरफ अपने मांस को काट काट देता है, लेकिन वो तराजू कभी बैलेंस नहीं हो पाता। उसी सिस्टम पे देखिए ये पूरी जो कहानी है मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। तो उसी पे देखिए ये पैसे मैंने आपको भी बताया हिंदी में, वही पूरी देखिए यहाँ पर यह जिक्र किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सवाल दिए हुए हैं, चलिए सवाल को देखते हैं। जिसमें पहला है कि जो गॉड्स इन हेवन थे, वो मतलब सीधा बात है, उनको किस चीज़ का डर था किंग सीबी के बारे में। तो उनको एक देखिए डर था कि किंग सीबी कहीं उनका जो पावर है या फिर उनको जो छीन ना ले। फिर ईगल को किसने एंग्री किया था ये हमें बताना, और ईगल की देखिए क्या डिमांड है, और यहाँ पर देखिए ईगल और डॉब में देखिए जो था वो क्या डिस्गाइज था ये हमें बताना। तो टोटल 4 सवाल है, 4 में क्या करना, 3 का जवाब देना, 6 नंबर मिलने वाले। एक पोएम पैसेज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पैसेज में आपको पोएम दिया हुआ है और इस पोएम से आपको टेल देखिए 2 सवाल बनाने हैं। ठीक है, और आपको दिया हुआ टोटल 3 सवाल है। इसमें बोला हुआ है कि व्हाट डज द पोएट हर टेल हर, सीधा बात है, जो पोएट रहता है वो अपने डियर स्टूडेंट को क्या बोलता है नहीं करने के उसके डेथ के बाद। एक बार बोलता है कि उसको मरने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो पोएट रहता है वो क्या एक्सपीरियंस नहीं करता डेथ के बाद, ये हमें बताना है। 3 सवाल है, 3 में कोई 2 बताइएगा, आपको टोटल 4 मार्क्स मिलने वाले। चलिए पैसेज और जो पोएम सेक्शन है वो दोनों का आंसर बताओ, तो आपको जो अच्छा लगा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर का आंसर हो जाएगा कि दे फियर्ड दैट सीबी माइट टेक देयर किंगडम। फिर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा व्हेन द किंग गिव शेल्टर टू द डॉग एंड सेव हर, इसका आंसर हो जाएगा। फिर द ईगल आस्क्ड फॉर किंग सीबी फ्लेश, यानी उसके क्या कह सकते हैं बच्चों, उसके मांस के लिए जो ईगल था उसने कहा था। फिर गॉड्स ऑफ हेवन वेयर इन द डिस्गाइज ऑफ द ईगल एंड द डॉग, ये 4 नंबर का आंसर हो गया हमारा। फिर 5वां नंबर जो पोएम था हमारा कि द पोएट टेल्स हर डियरेस्ट वन टू सिंग नो सैड सॉन्ग, सीधा बात है कि जो पोएट ने कहा था कि उसकी मृत्यु के समय कोई भी सैड सॉन्ग नहीं गाएगा। प्लांट थो नो रोज एट माई हेड, कोई भी उसके सिर के ऊपर हेड नहीं, क्या रोज नहीं रखेगा। नॉट सैडिक सेपरेट ट्री। ठीक है, फिर अगला 6 नंबर द पोएट टेल्स हर डियरेस्ट वन टू लेट द ग्रीन ग्रास बी अबव विद देयर शावर्स एंड ड्यू ड्रॉप्स वेट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन में 7 है सी विल नॉट एक्सपीरियंस 3 थिंग्स आफ्टर सी दिस, सी विल नॉट सी द शैडो ऑफ द ट्री, सी विल नॉट सी द रेन। तो ये इसका 7 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब बाकी सवालों को देखते पहले। देखिए ये हमारा सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में देखिए आपको टोटल 3 सवाल दिए, 3 में क्या करना, कहीं 2 का आपको जवाब देना है। जिसमें आपको ग्रामर सेक्शन, जिसमें आपका नाम सुधांशु या फिर सुनिधि है, आप एक न्यूज़पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट है। आपको क्या करना है, ट्रैफिक जैम आपके लोकेलिटी में क्या बहुत ज़्यादा रांची में, वो आपको बताना है कि किस कंडीशन में वहाँ ट्रैफिक जैम चल रहा है। ठीक है, फिर एक कंपोजिशन लिखना है लाइफ विदाउट मोबाइल पे, चलिए ठीक है। अगला है हमें क्या लिखना है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून में मनाया जाता है। आपके स्कूल मैगजीन में आपको इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करना है, आपका नाम श्रद्धा या सुबोध। तो 3 सवाल है, तीनों सवाल बताता हूँ आपको, बस 2 बनाने से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए देखिए एक एक का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए पहला तो बायो कॉरेस्पॉन्डिंग, पहले तो जो लास्ट में नाम दिया तो सुधांशु, या मुझे नाम श्रद्धा याद नहीं आ रहा, वो नाम यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, बाय करके। तो इट वाज द इवनिंग ऑफ 1 जून 20 व्हेन द एंटायर सिटी वाज लॉक्ड विद अ मेजर ट्रैफिक जैम। माई कार वाज एसेंटली स्ट्रक इन द जैम टू, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, they faced an uncontrollable traffic situation even in the nooks and corner of the city. The vehicles were locked in a particular position for almost 2 hours. The ambulance and the car with emergency were tried to release at the earliest. So kindly some attention on this issue. ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होता है। फिर क्वेश्चन 9 का आंसर है कि हमारा लाइफ शुड बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सेल फोन। To begin with, people should not be able to deliver urgent message promptly. The time taken to communicate would also be significantly increased. All this is will allow people to take instantaneously.
फिर विदाउट द सेल फोन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वुड बी कॉम्प्लिकेटेड, मेकिंग डिफिकल्ट टू कीप इन कॉन्स्टेंट touch with friends or relatives who may live far. The coordination capability that cell phones facilitate would also be hampered, and in the instance such a rescue operation, the success rate should be significantly introduced. फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट सेलिब्रेटेड इन हाई स्कूल या लिख दीजिए रांची ऑन 1 जून. The main purpose of the celebration was to spread awareness about the need to protection of the environment and the ways to do it. The day was flagged off by tree plantation driving in the locality. 500 quick growing trees which do not need much water on a daily basis were planted near the school wall and the surrounding area. All spoke on this way to promote the environment. He also judged the poster and photograph exhibition and gave him prizes for the best anti-environmentally friendly articles like disposal plates and cups made from bamboo plant एंड बनाना स्टीम बैग्स. ठीक है, बाय सरदा या सुबोध क्लास 1, सॉरी क्लास 11 अपना. तो देखिए ये हमारा सेक्शन सी है. सेक्शन सी में देखिए टोटल आपको 5 सवाल क्या है बनाने हैं. आंसर यानी 5 बोला हुआ है और एक सवाल पे 3 मार्क्स मिलने वाले, टोटल 5 सवाल पे 15 मार्क्स मिलने वाले और टोटल आपको 7 सवाल दिए हुए हैं. जिसमें पापाची जो है मेवाची की हेल्प क्यों नहीं करता, पीपल मेकिंग, ये हमें बताना पहला नंबर है. फिर जो टेलीग्राम अनाउंस होता है उसमें सत्यजीत जब रिसीव किया टेलीग्राम उसमें क्या था. फिर नरेटर ऑर्डर करता है लेडी को इनिशियली एंड फॉर हिमसेल्फ, ये क्या बताया गया था यहाँ पर. और फिर क्वेश्चन 14 व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द पॉइंट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस डिससेटिस्फाइड एंड द ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन देयर होम्स. ठीक है, फिर व्हाट डज द हॉक डू व्हाइल स्लीपिंग. क्वेश्चन 16 है कि व्हाट आर द कंसेप्ट दैट कुमुदिनी लखिया रिप्रेजेंट थ्रू अताक टीम और व्हाट वाज द कॉमन बॉन्ड बिटवीन टाइगर एंड स्लिप. ठीक है, तो टोटल 7 सवाल है यहाँ पर. 7 सवाल. फिर सेक्शन डी में देखिए आपको एक हो सकता है कैरेक्टर स्केच बताया जाए पर या फिर कुछ आपको टॉपिक दिया जाएगा उसमें आपको बताना. तो पहला है कि डिस्कस द रिलेशन बिटवीन मैन एंड द बॉय, द ओल्ड मैन एंड द सी के बीच में जो रिलेशन है बॉय एंड द मैन के भी वो बताना है. फिर सैंटियागो ड्रीम ऑफ लायंस क्या था ओल्ड मैन एंड द सी में. तो टोटल आपको यहाँ सेक्शन डी में से एक सवाल का जवाब बताना है और बाकी सेक्शन सी में इतना सारा सवाल है. तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी के आंसर बताता हूँ. तो देखिए क्वेश्चन में 16 का आंसर है हमारा. पापाची was 17 years old to his wife Mamachi and he realized with a shock that he was old while his wife was still in her prime. He did not help his wife with the picking because he did not consider them a suitable job for a high-ranking ex-government official. फिर क्वेश्चन 13 हो जाएगा हमारा. द नेटर वॉज विथ अ वुमन हु ऑर्डर्ड मैनी एक्सपेंसिव डिशेज बट सीइंग ऑल दिस डिलीशियस ही थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑर्डर्ड कॉफी फॉर हिमसेल्फ. फिर क्वेश्चन 14 आंसर हो जाएगा. ही फील दैट पीपल आर कॉन्टेंट विद द वे दैट दे हैव बीन ब्लिसफुली एंड इग्नोरेंटली लिविंग देयर लिव्स which disappoint him. फिर क्वेश्चन 15 when they sleep they turn their heads around and tuck them into a fluffed up feathers on the back. I have quietly watched my sleeping falcony hawk with a dim flashlight. ठीक है, क्वेश्चन 15 होता है. फिर क्वेश्चन 17 हो जाएगा हमारा कि इन अता खान कुमुदिनी यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजायर फॉर पावर. पंच परस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लोइटेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. ठीक है, फिर क्वेश्चन 18 हमारा है कि सैंटियागो मैनली वेयर वेरी क्लोज फ्रेंड. In Ernest Hemingway novel, The Old Man and the Sea, the A difference adds layers to the friendship. In the beginning, Santiago acts as a mentor to Manolin. He teaches him to fish and takes him out on the boat with him, starting as early as 5. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा कि when Santiago dreams of lion, he is remembering about his youth, the time in his life when he was strong, wild and capable. Santiago dream of lions also reveal his feeling about old age. He looks back, then recognizes of the boy he once was, the boy who had revered and respected the lions at the play on the beach. ठीक है, तो ये हमारा समाप्त होता है क्लास 11 इंग्लिश इलेक्टिव टर्म 2 मॉडल सेट पेपर 2. अगर आपको इसी तरह मॉडल सेट पेपर 3 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें. आप सभी के कमेंट बॉक्स के आधार पे मॉडल सेट पेपर 3 बनाया जाएगा. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. ठीक है, और चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा.